नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवाब मलिक को अब वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि पहले उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी। उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अब उनकी सुरक्षा में 4 सिपाही तैनात रहेंगे। पहले उनके साथ केवल एक बॉडीगार्ड रहता था। तो महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार नवाब मलिक ने ये आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि उन्हें जब से उन्होंने ड्रग्स क्रूज केस मामले को लेकर के खुलासा किया है, तब से उन्हें धमकी भरे फोन मिल रहे हैं, धमकी भरे कॉल उन्हें आ रहे हैं, जिसके बाद अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनकी सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटेगरी से वाई प्लस कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विपुल पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पूरी खबर बताइए। जी सोहन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के प्रवक्ता नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि उनको पहले जो है सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर अब वाई प्लस कर दी गई है, क्योंकि अभी उनकी सुरक्षा में 4 सिपाही रहेंगे और इससे पहले आपको बता दें कि उनके साथ एक बॉडीगार्ड रखा गया था। दरअसल ये जिस तरीके से सोहन, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला बीते साल से शुरू हुआ, जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच शुरू हुई और ड्रग्स की जांच जब शुरू हुई उसी के दरमियान एनसीबी ने जो है नवाब मलिक के दामाद जो है समीर खान को गिरफ्तार किया था और 8 महीने से ज्यादा समय तक उनको जेल में रखा गया था। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें जो है जमानत मिली है। तो एनसीपी नेता ने कहा था कि जनवरी में जो है जिस तरीके से शाहिरता फर्नीचर वाला और की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम, बेंगलुरु मुच्छड़ पान वाले के यहाँ रेड हुई, तमाम जगह रेड होने के बाद तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दामाद हैं उनके उनके साथ है, ऐसा उन्होंने कहा कि संबंध बताए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि मेरे दामाद को फंसाया गया है और जो 20 माफ कीजिएगा 2 नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसमें उन्होंने एनसीबी और बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। क्या कुछ कहा है नवाब मलिक ने उसमें? जी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सोहन, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी और एनसीबी पर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान हमला बोला तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से जो है एनसीबी की कई बातें उजागर हो रही है और मुझसे जो है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि मुझसे इसी बात का बदला लिया जा रहा है और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक का दामाद यानी कि जो समीर खान है वो ड्रग डीलर है। तो साफ तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें रखी कि मेरे ऊपर कई तरह के राजनीतिक हमले हो रहे हैं और मेरे दामाद को जो है एनसीबी ने फंसाया है। मेरे दामाद का जो पूरा मामला, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ड्रग मामले में आने के बाद से मुझ पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये भी बात बताई कि मेरी बेटी जो है वो ट्रॉमा में थी और इसके बाद जो छोटे छोटे बेटों के साथ दिमाग पर उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है और लगातार मुझे जो है परेशान किया जा रहा है। फोन पर लगातार उनको धमकी मिल रही है। इसलिए उन्होंने आपको बता दें कि सुरक्षा की बात रखी थी कि उन्हें सुरक्षा दिया जाए। वाई प्लस कैटेगरी की उन्हें मिलेगी, जिसमें उनके साथ 4 सिपाही भी मौजूद रहेंगे। अच्छा, नवाब मलिक ने एनसीबी को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि जब ड्रग्स क्रूज केस को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 11 लोग पकड़े गए थे, 3 को छोड़ दिया गया था और उसके बाद एनसीबी की ओर से भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो एनसीबी की कार्रवाई होती है, जो जांच होती है, वो पूरी तरह से निष्पक्ष होती है। जिस तरह से नवाब मलिक बयानबाजी कर रहे हैं, जांच पर भी तो उसका असर पड़ता होगा। कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें रखी, उन्होंने साफ तौर पर ये बातें रखी है कि उन्हें एक राजनीतिक मुहरा बनाया जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो कि जिस मामले में उनका नाम तक नहीं है उन्हें जबरदस्ती एनसीबी के जरिए फंसाया जा रहा है। एनसीबी वहां पे नाम ले रही है क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोहन उन्होंने ये बात रख दी थी कि जो एनसीबी है उसकी कई बातें उन्होंने उजागर की हैं जिसका बदला एनसीबी से ले रही है, ऐसा इनका आरोप है।
जी। तरह से तो आरोप जैसा का सिलसिला नवाब मलिक ने शुरू किया था, उसके बाद एनसीबी की ओर से भी बयान आया था। अब उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? नहीं, अभी तो जिस तरीके से सोहन ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आती है तो जरूर इस पर अपडेट देंगे। और जिस तरीके से अभी जो अ, इस माहौल को लेकर अभी राजनीति एक बार फिर से गर्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी पर उन्होंने सीधा-सीधा आरोप लगाया है। कहीं जब जिस तरह से अब मामले की सुनवाई भी चल रही है, आर्यन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी, तो जब इस तरह से राजनीति बाहर होती है तो कहीं ना कहीं इसका असर तो इस पर पड़ता होगा ना। हालांकि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से अलग होती है, उस पर इसका असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन जब इस तरह से राजनीति मामले को लेकर के होती है, सियासत शुरू होती है। अब सुरक्षा को खतरा बताया उन्होंने, तो सुरक्षा उनकी बढ़ा दी गई, लेकिन अब जिस तरह से बाहर राजनीति हो रही है, क्या आपको लगता है कि इसका भी असर देखने को मिलेगा अब आगे? बिल्कुल, बिल्कुल सोहन। अब जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही हैं, आपको एक भी अभी जो अपडेट सामने आई है उसमें आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पर ये जो बयान दिया था कि उनके दामाद को फंसाया जा रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एनसीबी ने जो 200 किलो गांजा बताया था, दरअसल वो छोटा-सा मरिजुआना था, जो कि शाइता फर्नीचर वाला के पास से मिला था और वो पकड़ा गया हर्बल मेडिसिन था। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये खड़ा किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नजर आ रहे जी। हैं नवाब मलिक अब तो? बिल्कुल, बिल्कुल सोहन, वो साफ हमलावर है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर वो बीजेपी पर भी हमलावर है, बीजेपी पर भी लगातार कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि एक उन्हें राजनीतिक मोहरा बना के किसी भी तरह से एक फंसाने की जो है साजिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया विपुल, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे सहयोगी विपुल, जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि नवाब मलिक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरह से उन्होंने एनसीबी पर एक बार फिर से आरोप लगाए हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।